बहुत समय पहले ज्ञानपुर नाम का एक गांव था जहां बच्चे पढ़ाई से दूर भागते थे। किताबों को बोझ समझा जाता था। लेकिन गांव के बाहर एक पुराना पुस्तकालय था जहां कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहां के बारे में कहा जाता था कि वहां किताबें खुद बोलती हैं। एक दिन 10 साल का एक जिज्ञासु बच्चा राजू हिम्मत करके उस पुस्तकालय में घुस गया। अंदर घना अंधेरा था और किताबें धूल से ढकी हुई थीं। लेकिन तभी एक किताब अपने आप गिर गई और बोली, राजू, मुझे पढ़ोगे तो मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जो कोई नहीं जानता। राजू डर गया, पर उसकी जिज्ञासा उससे भी बड़ी थी। उसने धीरे से किताब खोली और वो किताब अब केवल पढ़ी नहीं जा रही थी, वो हर शब्द बोल रही थी और हर पन्ना चलते ही एक जादुई दुनिया दिखा रही थी। राजू उस जादुई दुनिया में कदम रखता है जहां अद्भुत जीव उसकी ओर बढ़ रहे हैं और उसकी आंखों में आश्चर्य और उत्साह झलक रहा है। राजू एक विशाल चमकते हुए पेड़ के नीचे बैठा है जहां एक बुद्धिमान पुराना कछुआ ज्ञान की कहानियां सुनाता है। वह समझता है कि ये कहानियां केवल उसे नहीं बल्कि सभी को सीखने में मदद कर सकती हैं। राजू ने किताब को बंद किया और उसके चारों ओर खड़े जीवों को देखा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। उसने कहा, मैं अब इन कहानियों को सबके साथ बांटूंगा। गांव के बच्चे राजू के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखों में उत्साह और जिज्ञासा होती है। राजू की कहानियां सुनकर बच्चे खिलखिलाते हैं और एक नई दुनिया की ओर कदम बढ़ाते हैं। राजू खुद को गर्व से खड़ा पाता है, बच्चों के चेहरे पर चमक और रोमांच का उत्साह देखकर। उसे पता था कि अब वह केवल एक कहानीकार नहीं बल्कि ज्ञान का रक्षक बन गया है। राजू ने किताब को अपने सिर के ऊपर उठाया और सभी को वादा किया कि वह ज्ञान और कहानियों को सबके साथ बांटता रहेगा। ज्ञान की रोशनी अब पूरे गांव में फैलने लगी।